गणपति बप्पा मोरया। चलिए आज गणपति के 108 भोग की तैयारी करते हैं। तो हमारी कॉलोनी की मंडली में जो 108 गणपति की भोग की जो तैयारी होनी है, उसमें से हम सब लोगों को 7-7 प्रकार का लेके जाना है। तो रिसिप्ट लिख के दी रखी हुई थी, तो सबने जो जो रिसिप्ट उठाई है उसमें जो नाम है वही लेके आना है। तो मुझे मिला था हाइड एंड सीक, बेसन का लड्डू, सोन पापड़ी, पॉपकॉर्न, तिल का लड्डू और मूंग, खड़ी मूंग और मूंग दाल के वड़े, 7 चीज़ें। तो ये 5 चीज़ें मैं मार्केट से ख़रीद के लेके जा रही हूँ, तो इसलिए मैं आई हूँ सुपर मार्केट। तो ये हो गया, पॉपकॉर्न भी ले लिया, बेसन का लड्डू, हाइड एंड सीक बिस्किट और सोन पापड़ी और तिल का लड्डू लेके। और अब मैं पहुँच गई घर। घर में मैं पहले से शॉप जाने के पहले ही मूंग दाल और साबुत मूंग और मूंग की दाल वड़े के लिए भिगो के रख के गई थी। ये अच्छे से फूल गए हैं अच्छे से। और ये 7 बजे कुछ कार्यक्रम है, तो मैं आज जल्दी शॉप क्लोज़ करके 5 बजे ही घर वापस आ गई हूँ। और हम अब मूंग दाल वड़े के लिए क्या करेंगे, मूंग दाल, हरी मिर्च, पुदीना, धनिया सब डाल के इसको पीस के जिस तरीके से हम नॉर्मल वड़े बनाते हैं, मेंदू वड़े बनाते हैं, उसी तरह से बनाएंगे। ये मीठा नीम और पुदीना, हरी मिर्च, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है मूंग दाल का, गुड फॉर हेल्थ, रिच ऑफ प्रोटीन और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है मूंग दाल। और मूंग दाल के वड़े और खड़ी मूंग मुझे मिली है बनाने के लिए। तो वैसे बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू भी मैं घर पे बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं बिज़ी हूँ शॉप से, इतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, तो मैं ये मार्केट से लेके आ गई हूँ। इसमें मैंने डाला है और जीरा, सूखा धनिया और नमक, और इसको हमने पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। देखिए कितना अच्छे से बारीक मूंग दाल पीस ली है। और ये बर्तन में भेज रही हूँ 56 भोग के, मैं जो अपने घर में लगाती हूँ गणपति और कृष्ण जी को, वो 56 भोग के ये प्लेट्स हैं और कुछ वो पैकिंग वाले प्लेट्स हैं, तो मैं मंडली में भेज रही हूँ पंडाल में। और पॉपकॉर्न भी आया है मेरी रिसिप्ट में, तो पॉपकॉर्न भी बना लेंगे। एग 2 पॉपकॉर्न जो आता है 3 मिनट में बन जाता है। कुकर की रबड़ निकाल के हमको इसको धीमी आंच में चढ़ा देना रहता है गैस में, और सारे पॉपकॉर्न अच्छे से बन जाते हैं। तो सिर्फ 3 आइटम मुझे यहाँ पर बनाने हैं और 4 आइटम मैं रेडीमेड लेके आई हूँ। तो ये पॉपकॉर्न चढ़ा दिया और अब कढ़ाई जला के बना लेंगे मूंग दाल के वड़े। पहले तो मूंग दाल के वड़े देखिए इस तरह से, मंगौड़ी भी बोलते हैं, हमारे नॉर्थ में इसको मुंगौड़ी बोलते हैं। मंगौड़ी, मुंगौड़ी सर्दियों में बहुत ही अच्छा मज़ा आता है इसको खाने का। ठंडी ठंडी जब मौसम होता है, ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, सर्दियों के मौसम में मूंग दाल की मंगौड़ी और गर्मा गर्म चाय के साथ खाने का आनंद ही कुछ और होता है। और ये देखिए इसको इस तरह से हमें सेक लेना है सारे मूंग दाल के मंगौड़ी, और ये इस तरह से सेक के मैं निकाल लूँगी। और इसमें प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि ये भगवान के लिए प्रसाद है। तो 108 प्रकार का प्रसाद है, तो पहले सब लोग ने डिसाइड किया था कि 5-5 प्रसाद सब लेंगे, रिसिप्ट उठाएंगे। पहले 5-5 उठाई, फिर उसके बाद और भी कुछ कम पड़ रहे थे, मतलब और प्रसाद बाकी था, तो उसके बाद 2-2 रिसिप्ट फिर और उठा ली सब लोगों ने। तो 7-7 प्रसाद हम एक-एक महिला मंडल के बीच में आया है। पॉपकॉर्न भी बन के रेडी, मूंग दाल के वड़े भी बन के रेडी, और अब बनाएंगे हम खड़ी मूंग को तल लेंगे। तो तेल गरम किया, उसमें राई जीरा डाला और हरी मिर्च, मीठा नीम भी डालेंगे इसमें, मीठा नीम, इससे टेस्ट अच्छा है। इसमें भी हमें प्याज लहसुन नहीं डालना क्योंकि प्रसाद है, प्रसाद में प्याज लहसुन डालते नहीं हैं। और अब इसमें खड़ी मूंग डाल के इसको हल्दी और नमक डाल के पकने के लिए कुछ देर के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि अच्छी तरह से पक जाए नमक डाल के। और ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। स्प्राउट्स भी हम खाते हैं, इसको अंकुरित करके भी खाते हैं और इस तरह से भी खाते हैं। सेहत और स्वाद से भरपूर होती है मूंग। देखिए पक गया ये, कुछ काफ़ी हद तक पक गए, देखिए कलर चेंज हो गया तो समझ में आ रहा होगा। अब इसमें डाल देंगे नारियल, मैंने घिस के रखा हुआ था, तो नारियल को कद्दूकस किया था नारियल। और अब हमारे वही बेसिक मसाले, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला, अमचूर, और नींबू है नहीं, और धनिया पत्ती डाल देंगे। नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ये पीतल की कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला, क्योंकि नींबू जो होता है इससे कि ये पीतल में कसैलापन आ जाता है। और ये हमारा मूंग दाल भी हो गया रेडी।
और ये हो गया हमारा सारा प्रसाद रेडी। देखिए हाइड एंड सीक बिस्किट हो गया, और मूंग दाल के वड़े, मूंग दाल, पॉपकॉर्न, तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू और सोन पापड़ी रेडीमेड लेके आई थी मैं। तो ये 7 प्रकार का प्रसाद मुझे लेके जाना है, और वहाँ पर सभी महिलाएं 7 प्रकार या 5 प्रकार के प्रसाद लेके आई होंगी। तो इस तरीके से हम लोगों को 108 भोग लगाने हैं। और पिंक कलर थीम थी साड़ी की, तो मैंने पिंक कलर की साड़ी पहन ली। और ये देखिए फूलों से कितना सुंदर ये शिव और त्रिशूल बनाया है, शिव जी, शिवलिंग और त्रिशूल, ये ओम बनाया है। और 108 दीपालु भी है, दीपालु मतलब दिए भी जलाना है। 108 दिए का प्रज्वलन भी है हम लोगों का आज, और 108 प्रसाद का भी है। तो सभी महिलाएं हैं जिनको जितना मिले, एक एक, दो दो, पाँच पाँच दिए जलाने का सौभाग्य मिलेगा। तो ये देखिए लाइट चली गई है, करंट चला गया, लेकिन करंट जाने के बाद ही दिए जलाने में और भी अच्छा आनंद आ रहा था। तो सभी महिलाओं ने दो दो दिए, पाँच पाँच दिए जलाए हैं, और 108 दिए का प्रज्वलन और 108 भोग गणपति को आज हमारी कॉलोनी में लगाए गए, हमारी गणपति की मंडल की महिलाओं के द्वारा। और ये बहुत ही अच्छा उत्सव का माहौल होता है। देखिए सब कितने खुश हैं, और साड़ी का थीम आज कलर थीम रखी थी पिंक, तो सभी महिलाएं पिंक कलर की साड़ी पहन के आई थी। और ये कितना सुंदर लग रहा है, देखिए सभी को दो दो, पाँच पाँच दिए जलाने का सौभाग्य मिला, और हम सब ने बहुत ही अच्छा आनंद लिया इसका, और बहुत अच्छी तरीके से मनाया इसको, और बहुत खुशी हो रही थी। और ये देखिए ये है 108 प्रकार का भोग गणपति जी के लिए। इसमें फल हैं, मेवे हैं, मिठाई है, चॉकलेट, बिस्किट, और यहाँ के साउथ इंडियन ट्रेडिशनल भोजन है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिना प्याज लहसुन का शुद्ध शाकाहारी भोजन है। और यहाँ पर खाना वही पूजा के बाद जो हम लोगों का खाना होता है मंडल की तरफ से, मंडल का हमारे पूरे सब मिल के जो खाना करते हैं दोपहर में और शाम को एक साथ ही खाना होता है। तो जो 108 भोजन था वो भी इसी में है, तो वो भी हम सब खाने वाले हैं। साथ में प्रसाद है ये, और ये प्रसाद खा के तो आनंद ही आ जाता है। और बस सब पूजा का अंतिम चरण प्रसाद खाना, और प्रसाद खा के अपने अपने घर, और फिर कल की तैयारी करना। और ये था 5वें दिन का। 5वें दिन हमने गणपति को भोग लगाया था, 108 भोग और 108 दिए प्रज्वलन का कार्यक्रम रखा था। और